Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer for your question through my reading. और मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है. Anyways, friends, I'm shuffling the cards. Okay. One more time. And let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Okay. अच्छे से मिक्स हो जाए एक बार. आज मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले शफलिंग की नहीं थी, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा बार करना चाह रही हूँ मैं, सो दैट कार्ड्स वुड गेट मिक्स्ड वेल. ओके, तो देखते हैं क्या है पहला कार्ड. ओके, द एम्परर. द फर्स्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग इज द एम्परर. देखिए, द एम्परर का कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, अथॉरिटी का कार्ड है, रूल, एक रूलिंग पावर, इसके बारे में मैसेज देता है. अगर आप, या तो ये आपका व्यक्तित्व हो सकता है आप बहुत ही ताकतवर आपका व्यक्तित्व हो, बहुत मजबूत आपकी पोजीशन हो, ठीक है, फिनेंशियली आप एक तरह से मैं कहूँगी कि अच्छा खासा कर रहे होंगे और एक वर्चस्व आपका हो सकता है आपके फैमिली पे, और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है कि आपके पास हो, सेल्फ सफिशिएंट आप हो सकते हैं, और बहुत मेंटली ऑल्सो आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं. एक होता है ना एक सेल्फ सफिशिएंट टाइप का आदमी, एकदम सेल्फ डिपेंडेंट वाला पर्सनालिटी, किसी के ऊपर किसी तरह की डिपेंडेंसी ना रखना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट जो नहीं रह सकता, इस तरह का एकदम सर्वसमर्थ, खुद में सक्षम हर चीज़ में. तो इस तरह की पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, ठीक है. मेरे लिसनर्स की ऐसी पर्सनालिटी है, राइट. वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहने में भरोसा रखते होंगे, दूसरों के लिए भी एक गाइडिंग फिगर हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ की पोजीशन में होंगे, उनकी बात सुनी जाती होगी, ठीक है. और या फिर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन है जो शायद कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है और डोमिनेटिंग एनर्जी में है, ये भी हो सकता है, ठीक है. 5 ऑफ कप्स. अब तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो डोमिनेटिंग है, ठीक है, जो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि राजा बन के बैठा है, और आपकी शायद ये स्थिति है, सर झुका के जैसे ये पर्सन खड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं आप मुझे इस व्यक्ति के दबाव में लग रहे हैं, ठीक है. सेकंड कार्ड और फर्स्ट कार्ड को मिला करके मैं देखूं तो शायद आप किसी से दबने के लिए मजबूर हैं. हो सकता है कि शायद कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो बहुत ही, होता है ना, सिर्फ अपनी सुनने वाला, अपनी मानने वाला, अपनी मनवाने वाला, अपनी चलाने वाला. तो इस तरह का कोई पर्सन शायद आपकी लाइफ में हो सकता है, और आप उससे दबने के लिए मजबूर हैं. लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप में
जो पोटेंशियल है, योग्यता है, आप उस योग्यता को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं कि आप अपनी इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकलें, तो कहीं ना कहीं आप उन रास्तों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। या तो अगर आपको पता है उन रास्तों के बारे में कि उस पे चल के, उस रास्ते पे चल के या उस ऑप्शन को अगर चूज़ करें तो आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, किसी अपनी बुरी परिस्थिति से फ्री हो जाएंगे या इस बुरे व्यक्ति से फ्री हो जाएंगे। लेकिन आप, या तो आप देख नहीं रहे हो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ, उस ऑप्शन की तरफ, या अभी तक आपको पता ही नहीं है कि वो भी है, तो आप बहुत एकदम मुंह लटका के दुखी खड़े हो। ठीक है, जजमेंट। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति अभी तक ऐसी स्थिति अगर रही है कि कोई डोमिनेटिंग नेचर का आदमी अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, तो जजमेंट का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि ये परिस्थिति अब पूरी तरह से मिटने वाली है, बदलने वाली नहीं है, मिटने वाली है। निर्णय आ चुका है, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आया है। शायद परमात्मा कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन का समय है। अब डिवाइन इंटरवीन करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और आपकी जो भी ये दुर्गति हुई है किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, तो आपको उस परिस्थिति से, बुरी परिस्थिति से परमात्मा बाहर निकालेंगे। द डेविल। देखिए, सारे कार्ड ना अब एक ट्यूनिंग में ही आ रहे हैं। जजमेंट के बाद द डेविल। बिल्कुल आपकी लाइफ में है कोई ऐसा पर्सन, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। मैं कहूँगी प्रॉब्लम आपके लिए बना हुआ है। हर समय आप किसी के दबाव में रहते हो। ठीक है, आप खुल के सोच नहीं पाते, मतलब आप उस व्यक्ति से हट के और कुछ सोच ही नहीं पाते। इतना बुरा प्रभाव उस व्यक्ति का आपके लाइफ पर पड़ा हुआ है कि उससे हट के आप कुछ सोच ही नहीं पाते। उस पर्सन ने आपको एंजाइटी में डाल रखा है, ओवर थिंकिंग की पोजीशन में डाल रखा है। लेकिन अब आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप हो गए हैं हेल्पलेस। इस मामले में आप हेल्पलेस हैं। इस परिस्थिति में, इस पर्सन को डील करने में आप हेल्पलेस हैं, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, तो परमात्मा ही कर सकते हैं। और परमात्मा को ही आपने पुकारा, आप रोए गिड़गिड़ाए परमात्मा के सामने। आपने परमात्मा को बोला कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए। और जजमेंट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आया है, और ये डेविल जैसे लोग अब नहीं बच पाएंगे परमात्मा की मार से। परमात्मा अब उनको डील करेंगे। ठीक है, द चैरियट। अभी तक बहुत मुश्किल हालातों को फेस करके आपने अपने जीवन की गाड़ी चलाई है। ठीक है, बिल्कुल डट के, मैं कहूँगी डट के आपने मुकाबला किया है। मानसिक लेवल पर आपने अपने आप को संभाला है। सामने से आपने देखा जो पर्सन है, जो ये बुरा व्यक्ति है, जो ये बुरे लोग हैं, इन्होंने आपको हर तरह से प्रताड़ना दी है, लेकिन आप विल पावर की हेल्प से आप आगे बढ़ते रहे हो। अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी आप बढ़ते रहे हो, एनी हाउ मैनेज करते रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत संभल के चले हो भाई, बहुत संभल के चले हो। हर कदम फूक के चलना। हर समय आपको ना एक मेंटल बर्डन लगता होगा, हर समय आपके दिमाग पे एक दबाव रहता होगा। अब उसने ये कर दिया तो, अब उसने वो कर दिया तो, अब ऐसा ये बोल दिया तो, वो बोल दिया तो, अब उसकी आगे की हरकत क्या होगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहुत संभल के आप चल रहे हैं, बहुत संभल के आप, मैं कहूँगी फूक के इस पर्सन के बारे में सोचते हुए, हमेशा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और तब आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बैलेंस करके आप चलते हैं। देखिए, 5 ऑफ कप्स के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप एक तरह से, मैं कहूँगी कि इन सब सिचुएशन से जहाँ
एक तरफ आप गो थ्रू करते रहे हैं, वहीं पर आपने एक गजब की विजडम अपने अंदर एक ग्रो कर ली है। बहुत जो आपने ये किया है ना, ये बहुत हिम्मत का काम आपने किया है। इस तरह के व्यक्ति से डील करके आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। इस तरह की परिस्थिति में मुस्कुरा के दिखाना, ये आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। आप तो वाइज हैं ही आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं ही, लेकिन परिस्थितिवश आपको जो दुख उठाना पड़ा, परिस्थितिवश जिन बुरे लोगों से आपको दबना पड़ा, इस सिचुएशन ने आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दिया है। मुझे आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये मुझे दिख रहा है। ज्ञान बहुत है आप में, राइट। ज्ञान तो इतना है कि अगर आपको थोड़ा फ्रीडम आपको मिले ना, ऐसे नकारात्मक लोगों में जो फंसे हुए हैं, थोड़ा सा फ्रीडम अगर आपको मिले तो आप एक गजब के व्यक्तित्व हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो सबको पसंद आता है, बहुत ज्ञानी है। अच्छे लोग आपकी अच्छाई को आपकी अच्छाई की बहुत सराहना करते होंगे। ये तो कुछ बुरे लोग हैं जिनके लिए कुछ वैल्यू नहीं है आपकी अच्छाई की, लेकिन आप बहुत ही ज्ञानी पर्सन है, मैं ये कह सकती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड, जजमेंट के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। देखिए, अब जजमेंट के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल मैंने जैसा कहा कि परमात्मा इंटरफेयर अब कर रहे हैं, तो आपका भाग्य बदल रहा है। ये सभी जो नकारात्मक परिस्थिति, जो अंधकार इस नकारात्मक व्यक्ति ने आपकी लाइफ में किया हुआ था अभी तक, तो भाग्य का पहिया जो है वो घूम रहा है। आपके सुख के दिन आ रहे हैं। आपका दुख, तकलीफ और ये नकारात्मक व्यक्ति भी मैं कहूँगी, ये सब कुछ अब परमात्मा रिमूव कर देंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओ माय गॉड, द सन। देखिए, जजमेंट के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून के बगल में द सन, और इस तरफ स्ट्रेंथ। आप बस ये समझिए कि आपके 2025 मैं पहले भी पीछे कुछ दिनों में जब भी हमने 2025 की बात की थी, मैंने यही बोला था, यही मैसेज आया था इनफैक्ट, कि 2024 तक एक फर्स्ट हाफ ख़त्म लाइफ का, और उस फर्स्ट हाफ वाली लाइफ में ये सब कुछ था। ये डेविल था, आपके नकारात्मकता और नकारात्मक व्यक्ति की वजह से नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, सब कुप्रभाव इस डेविल का 2024 तक था, जिसने आपको ग्रो नहीं करने दिया। 2025 से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ तो आपके अभी तक की स्ट्रगल की वजह से आपको आया, गेन हो गया। द सन, तो आपकी लाइफ में मैं कहूँगी सुख के दिन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने इंटरफेयर कर दिया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, प्रोस्पैरिटी, आर्थिक उन्नति, समृद्धि, कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में अब आने से, ठीक है। बहुत धन होगा आपके पास, बहुत धन होगा। अगर धन को लेके कोई चिंता है अभी, ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बहुत धनी होंगे, फिनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे, बहुत रिच आप हो जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल राजा, एकदम धन के राजा, धनराज किंग ऑफ पेंटिकल्स, इतना धन कि दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे आप, चैरिटी भी कर पाओगे, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब स्ट्रेंथ के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? आपकी अथॉरिटी को दिखा रहा है मुझे, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, द सन है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी आर्थिक समृद्धि है, आपके दुखों का अंत है क्योंकि द सन का कार्ड है, ठीक है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप बिल्कुल इस तरह के पावरफुल पोजीशन में आप आ ही जाओगे। स्वॉर्ड का मतलब है पावर, एनर्जी से भरपूर, शक्ति से भरपूर। आपका एक गजब आपकी प्रतिष्ठा समाज में हो जाएगी, एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति आप हो जाएंगे,
ठीक है। गुणी तो आप हैं ही, ज्ञानी तो आप हैं ही, लेकिन अभी तक दबे हुए जो थे ना, तो अब नहीं दबे रहेंगे आप। तो मुझे आप एकदम सिंहासन पे विराजमान दिख रहे हैं। मतलब आपकी बात सुनेंगे लोग, आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बात मानना पसंद करेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व मैं देख रही हूँ, इस तरह की एनर्जी में आप आ जाओगे। द हाई प्रिस्टेस, देखिए, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस, ये सब मेरे लिसनर्स के लिए है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जहाँ पर कि बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन के बारे में दिखाता है, राइट। आध्यात्मिक रूप से आप भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं, परमात्मा पे आपको अटूट विश्वास है। और सिर्फ विश्वास ही नहीं है, आप परमात्मा को कहते हैं ना एकदम हमेशा कनेक्टेड रहना। मुझे ऐसा लगता है कि आप अंतर मन में हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड ही रहते हैं। हर चीज़ आप परमात्मा से शेयर करते हैं, अपना दुख ही नहीं, आप सुख के समय में भी परमात्मा से हमेशा जुड़े रहते हैं। अक्सर क्या होता है ना, लोग सुख के समय में भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपका तो उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, हर चीज़ करते हुए परमात्मा में आप रमन करते हैं, हमेशा उनका चिंतन करते हैं। जस्टिस, वाओ, माय गॉड, देखिए ये डेविल जैसे लोग आपकी लाइफ में, ये डेविल सिचुएशंस, डेविल लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं अभी तक, और कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कभी भी। आपके साथ परमात्मा है, आप इतना मान के चलिए, परमात्मा आपके साथ हमेशा है। दुख का सिचुएशन आपने देखा होगा, रोए होंगे आप, नो प्रॉब्लम, आई मीन टू से कि बिल्कुल नो डाउट आप रोए होंगे, लेकिन परमात्मा ने आपका हर रोना सुना है, हर रोना देखा है। अब जो हमारे प्रारब्ध में है हमको भोगना पड़ता ही है, लेकिन परमात्मा ने आपको हमेशा बचाया है। अगर आप अभी मैं कहूँगी 20% दुखी हुए हैं ना, तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि 80% दुख भगवान ने आपको उतना दुख झेलने से आपको बचा लिया, बहुत कम करके प्रभाव आपकी लाइफ पे पड़ने दिया। अगर आपको अभी इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि परमात्मा हमेशा आपके प्रोटेक्शन में रहे हैं, सोचिए अगर परमात्मा का प्रोटेक्शन नहीं होता तो आप संभल नहीं पाते, लेकिन आप संभल गए। चैरियट का कार्ड क्या कहता है कि अनफेवरेबल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप चलते रहे, तो वो चलने के काबिल आपको बनाया किसने? आपको वो ताकत मिली कहाँ से कि ये डेविल जैसे लोगों के बीच, ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर वाले पीपल के बीच आप चलते रहे, आप रुके नहीं, आपका परमात्मा में भरोसा कभी कम हुआ नहीं। आप रोए परमात्मा के सामने, आपने अपना दुखड़ा सुनाया। वो तो है ही, वो तो सब करते हैं, करना है सब भगवान के बच्चे। अब भगवान को नहीं बोलेंगे, बच्चा अपने बच्चा परम पिता को नहीं बोलेगा तो किसे बोलेगा, राइट। लेकिन आपको परमात्मा ने टूटने नहीं दिया, और तब आपको टूटने नहीं दिया, और अब आपको ग्रोथ, financial growth, and emotional prosperity, financial prosperity, emotional prosperity, spiritual prosperity, ये सब कुछ परमात्मा आपकी लाइफ में ला रहे हैं। और जस्टिस का कार्ड जो आया है, ये न्याय लेके आया है आपके लिए। अब 2025 से ना 100% मेरे सभी लिसनर्स का एक सेकंड हाफ, मेरे सभी लिसनर्स का सेकंड हाफ उनके लाइफ का शुरू हो चुका है। फर्स्ट हाफ ख़त्म, मतलब फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया, अब सेकंड हाफ शुरू हुआ है, जो कि बहुत सुखद, बहुत ब्राइट है। कल की रीडिंग में सडनली जो रीडिंग था वो चला गया इस तरह से कि कार्मिक को सज़ा मिल रही है, राइट। तो मैं इन सबको कनेक्टेड देखती हूँ कि अभी तक आपकी लाइफ में जिन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिनकी वजह से भी आपने सफ़र किया है, अब मुझे बिल्कुल ये ऐसा अपनी रीडिंग के थ्रू मुझे एक तरह से कंफर्मेशन हर रोज़ ही मिल रही है कि आपका तो सुख का समय शुरू हो चुका है। और आपके प्रति जो रॉन्ग डूअर्स रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, तो भगवान का न्याय आ चुका है और वो लोग सफ़र कर रहे हैं।
100% वो लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला सफ़र मतलब कि कष्ट झेल रहे हैं, बिल्कुल। किंग ऑफ वंस, और आप अपने सुखद सफल भविष्य की ओर देखते हुए, ठीक है। अब आपको सफलता दिख रही है, अब आपको एक सुखी भविष्य दिख रहा है। ये काले बादल छट चुके हैं, सूर्य बादलों से निकल रहा है, निकल चुका है। तो अब सूर्य की रोशनी कोई रोक नहीं सकता। अभी तक सूर्य बादलों में था, अब सूर्य बादलों से निकल चुका है, ये नकारात्मकता का बादल छट चुका है और आप मुझे चमकता हुआ सूर्य दिख रहे हैं, सूर्य लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जो भी आपके लक्ष्य रहे हैं, जो आपके मन की कामना है ना, वो बहुत तीव्रता से पूरी होगी। आप बहुत तीव्रता से अपनी मनोकामना को प्राप्त करने की तरफ, उस दिशा में आप बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।